कैसे हो मेरे छोटे भाई लोग। मैं हूँ आपका बड़ा भाई किरण रॉय। आज 4 बजे ही सुबह उठ के मैंने मेरा रनिंग स्टार्ट किया था। अभी बजा है 7, तो लगभग 3 घंटा लगा मुझे। आज वीकेंड है। वीकेंड्स आप लोग को पता होगा, मेरा 21 किलोमीटर्स भागने का दिन है। या तो सैटरडे या संडे को मैं 21 किलोमीटर्स भागता हूँ। और आज सैटरडे है। ये वीडियो जब तक आप लोग देखोगे तब तक 5-6 दिन हो गया रहेगा। लेकिन आज मैंने 21.5 किलोमीटर्स भागा, मतलब 21.5। और आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज रनिंग मुझे जो बूस्ट देता है। आज तक मैंने बहुत दारू पिया हो, बहुत सिगरेट पिया हो, लेकिन कोई भी वर्ल्ड का बेस्ट दारू भी मुझे, ये वाला बेस्ट विस्की, सबसे महंगा वाला विस्की भी पी चुका हूँ मैं, उसने भी मुझे वो मज़ा नहीं दिया है जो मुझे रनिंग देता है। तो इसके लिए रनिंग इज़ माई नशा बेसिकली, बिकॉज जो रनर्स हाई जो है इट्स फॉर रियल। तो जिन लोग ने भी रनिंग स्टार्ट नहीं किया है, आई वुड होली रिकमेंड। देखो, जिम में आप जा रहे हो, बहुत अच्छा बात है, क्योंकि वेट ट्रेनिंग भी जरूरी है मसल मास को सिर्फ मेंटेन रखने के लिए, सो दैट मसल लॉस ना हो। बिकॉज मैं जो शो शाइनिंग के लिए जो लोग मसल्स बनाते हैं उसका मैं बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ, मैं उनका निंदा करता हूँ। रीजन बीइंग, मसल्स जो भगवान ने दिया है, ऊपर वाले ने जो दिया है, वो एक फंक्शन को, एक पर्पस को फुलफिल करने के लिए है। हम लोग का एवरीडे टास्क को विद ईज करने के लिए है। ना ही कि तुम कोपस अमाउंट्स ऑफ स्टेरॉइड्स डाल के अपने आप को ऐसा फुगा दो कि आप एक साला म्यूटेंट और ही कुछ लगो। इट डजेंट वर्क दैट वे। मसल्स का ज़रूरत है, लेकिन उतना ही जिससे आपका एवरीडे टास्क ईजी हो जाए। आपका, अगर मैं जैसा 7th फ्लोर में रहता हूँ, लिफ्ट बहुत बार बंद होता है, मैं आराम से चढ़ के आ जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सब आपका मतलब सामान, मैं सपोज शॉपिंग करके आया हूँ, हाथ भरा हुआ है, लिफ्ट बंद है, सामान लेके मैं चढ़ जाता हूँ 7th फ्लोर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सब चीज में काम आता है। सो दैट इज व्हाट आई मीन बाय सेइंग इट शुड सर्व योर एवरीडे पर्पसेस। ना ही कि सिर्फ इंस्टाग्राम में फोटो खींच के डाल दिए, लाइक्स मिल गया, हो गया। क्या करोगे उससे? आजकल देख रहे हो ना सब एक एक इन्फ्लुएंसर लोग, जो लोग भी साला स्टेरॉइड मार के फोटो तो मार दिए थे, यानी एक एक का भी, किसी का किडनी खराब हो रहा है, किसी का लीवर खराब हो रहा है, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है। क्या जरूरत है एक दिन का खुशी के लिए पूरा जिंदगी कोई खत्म करके? है कुछ उससे अच्छा बी नेचुरल। मैं हमेशा यही बोलता हूँ, कंप्लीटली नेचुरल रहो। मेरा अंदर कुछ भी अननेचुरल नहीं जाता है। सप्लीमेंट में भी मैं सिर्फ वे प्रोटीन लेता हूँ, वो भी दूध ही है, वो और कुछ नहीं है। जिन लोग भी समझते हैं कि वे प्रोटीन इज सम स्टेरॉइड और समथिंग, इज एब्सोल्युटली नॉट अ स्टेरॉइड, वो जस्ट एक मिल्क पाउडर समझ के चलो। आप लोग जब भी देखते हो ना घर में ऊपर पानी जो जम जाता है, वही है वे प्रोटीन, और कुछ नहीं। सो आज मैं बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक लेके आने वाला हूँ। क्या आप लोगों ने एक चीज नोटिस की हो? एक जो बीवी होता है, वो अपना बॉस के लिए सुबह अलार्म लगा के उठती है, टाइम टू टाइम काम पे पहुंचती है, जो बॉस बोलता है वो करती है, एक मुंह से ना नहीं निकलती है। सपोज उसका 9 to 5 टाइमिंग्स है, बॉस ने उसको 5 बजे एक और काम दे दिया, बोला अभी 7 बजे तक बैठ के ये करना पड़ेगा, चुपचाप करती है, कुछ नहीं बोलती है। यही आप अपने वाइफ को बोलते हो, मुझे बेबी डार्लिंग एक सैंडविच बना के दो मुझे, चीज वाला, गाली सुनाएगा वो आपको, बोला खुद कर लो ना। अगर तुम बोलोगे कि एक चाय तो बना के दो, अरसा हो गया कि आपके हाथ का चाय नहीं पिया मैं, सुना देगा वो आपको, खुद बना लो, मैं तुम्हारा नौकर नहीं। वेर एज अगर उसका बॉस उसको बोलता है कि कुछ भी बोलते हैं उसको, ये टाइम तक काम कर, ये जो असाइनमेंट से फिनिश कर, पीपीटी रेडी कर, ओवरनाइट बैठ, ओवरनाइट काम करना पड़े कर, वो करेगी, एक भी बार ना नहीं बोलेगी। क्या आप लोग ने ये चीज़ स्टडी की हो, सोचे हो कि ऐसा क्यों? एक कल का आया हुआ एक इंसान जिसको वो पहचानता तक नहीं था इतना दिन, अभी उसके लिए वो अपना पूरा जान और जिगर लगा दे रहा है। वेराज मैं, जिसके साथ वो मेरे बाजू में सो रही है, जिसके लिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसको मैं खाना खिला रहा हूँ, चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ, पैसा दे रहा हूँ, मॉनेटरीली हेल्प कर रहा हूँ, फाइनेंशियली हेल्प कर रहा हूँ, हर एक एंगल से मैं उसको हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए उसके लिए कोई वैल्यू ही नहीं है। कितना लोगों ने सोचा ये चीज़? सोचे हो ना? कॉमन। तो इसका पहला पॉइंट है ऑथोरिटी एंड कॉन्सिक्वेंसेस। ऑफिस में वो औरत के लिए जो बॉस है, ही इज अ पावर ऑफ ऑथोरिटी, विच अगर उसने फुलफिल नहीं किया, उसको जो टास्क दिया गया है, विच विल हैव कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस में क्या होगा? उसको डिमोशन होगा, उसको अप्रेजल नहीं मिलेगा, उसका जॉब चला जा सकता है, बहुत सारे चीज़ें अगर उसने उसको ओबे नहीं किया तो। तो अल्टीमेटली आप अगर एक एक चीज का रिपरकशन अगर आप देख रहे हो,
और अगर एक कॉमन ग्राउंड में अगर आप आना चाहते हो तो फाइनल है जॉब लॉस। जॉब लॉस से क्या होगा, उसके पास पैसा आना बंद हो जाएगा। तो एक चीज आप नोटिस कर रहे हो, इट ऑल बॉइल्स डाउन टू मनी। क्योंकि इधर उसको पता है कि मैं जितना काम करूंगी उतने का ही मुझे पैसा मिलेगा, और अगर मैंने इसका नहीं सुना बात तो मेरा जॉब चले जाएगा, या मैं डिमोट हो जाऊंगी, या नीचे चले जाऊंगी, एंड एट वर्स्ट टू वर्स्ट केस मेरा जॉब भी चला जा सकता है। और अगर जॉब चला गया तो क्या होगा, पैसा आना बंद हो जाएगा। वेरएस एक हस्बैंड जो है वो तो अथॉरिटी फिगर है ही नहीं, क्योंकि भले वो कुछ करे, मैं उसका चाय बना के दूं या ना दूं, वो तो उसका ड्यूटी है। उसको मेरे घर का खाना, मतलब उनका जो खर्चा निकालना, वो तो हस्बैंड का ड्यूटी है। हस्बैंड चाहे जो भी करे, जितना भी आउट ऑफ द वे जाके करे, वो तो उसका ड्यूटी है ना वो। फॉर अ वुमेन, तुम एक औरत गर्लफ्रेंड ही ले लो, और बीवी तो दूर का बात है, बीवी लोग तो पूरा एंटाइटल्ड है ही, लेकिन एक गर्लफ्रेंड भी क्यों ना सही, वो हमेशा एंटाइटल्ड ही है ना। तुम उसको कुछ भी करके एक आईफोन खरीद के दो, जो मैंने एग्जांपल्स दिया हो पहले कि बहुत जनों ने अपना सैलरी पूरा सेविंग सब तोड़ के अपने गर्लफ्रेंड के लिए आईफोन दे दिया, और बाद में वो गर्लफ्रेंड ने भगा दिया उसको, चल भाग इधर से, ये तो मतलब तेरा फर्ज था, ये तो तेरा मेरा बॉयफ्रेंड था, आई वाज सीइंग यू, तो यू हैड टू गिव मी एन आईफोन। ऐसा होता है। तो बीवी लोग क्या सोचता है, ये तो उसका फर्ज है, वो जो मेरे लिए खर्चा कर रहा है, हम लोग को डिनर्स में लेके जा रहा है, मुझे वो एक घर खर्चे के लिए एक अमाउंट दे रहा है, 20,000 30,000 जो भी है, जो भी जिनका जैसा लेवल है उस हिसाब से, वो तो उसका फर्ज है, ये तो मुझे मिलना ही चाहिए। वेरएज़ जॉब में क्या है, मैं जितना काम करूंगी उतना ही मुझे मिलेगा। समझ रहे हो एक बात, एक डिफरेंस होता है थिंकिंग में। इधर उसको लग रहा है ये तो मेरा हक है, ये तो मुझे मिलना ही चाहिए, वेरएज़ इधर उसको पता है कि मेरा हक है, लेकिन जितना मैं काम करूंगी उतने का ही हक है, काम नहीं करूंगी तो नहीं मिलने वाला है। वेरएज़ उसके घर में अगर मैं चाय बना के दूं तो मेरा मर्जी, खाना बना के उसको खिलाऊं कुछ प्यार से, मेरा मर्जी, लेकिन अगर नहीं भी अगर ये सब चीज दिया मैंने, फिर भी मुझे उससे मिलना तो मेरा हक है। समझ रहे हो, ये होता है थिंकिंग। सो अल्टीमेटली इफ यू आस्क मी, इट ऑल बॉइल्स डाउन टू मनी। मनी। बॉस बॉस का हर एक चीज सुनता है, हर एक। रात का 9 9 10 10 बजे तक बैठ के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करता है, फोन्स पे रहता है, कॉल्स में रहता है, फॉरेन क्लाइंट्स, फलाना ढिमका सब में। और कोई चीज में, बच्चे का पढ़ाई वढ़ाई कोई चीज में ध्यान नहीं, लेकिन बॉस बोल दिया तो करना ही पड़ेगा, नहीं नहीं बॉस ने बुलाया मुझे। कितना जनों का बीवी ने बोला है, जो लोग, तो आप लोग जब भी बोलते थे कि चलो हम लोग एक वीकेंड में किधर घूम के आते हैं, हम लोग 2 3 दिन का, बच्चे लोग का भी वैकेशन आ रहा है, चलो घूम के आते हैं, हम लोग मना कर देते हैं, नहीं नहीं मुझे घूमना पसंद नहीं है, सामान पैक करना पड़ता है, इतना सब बच्चे लोग को मुझे ही संभालना पड़ता है, सब मुझे करना पड़ता है, नहीं मुझे नहीं करना है। आपको मना कर देता किधर भी घूमने के लिए। लेकिन 1 नाइट का 1 घंटे का नोटिस में बोलते हैं कल तुमको दिल्ली जाना है, उधर एक मीटिंग है, उधर एक डेलीगेट आ रहा है, उनसे मिलने आ रहा है। रात को आकर के भागेगा, बैग पैक करेगी, आपको बुला रही, नहीं नहीं मैं ना कल सुबह दिल्ली जा रही हूँ, 1 सेकंड में निकल जाएगी। क्यों? तुम्हारा फैमिली के लिए तो नहीं जा रहे थे वो, तुमने जब ऑफर किया तभी तो नहीं जा रहे थे, लेकिन इधर इसका भी बॉस ने बोल दिया, तभी 1 सेकंड में विदाउट इवन बैटलिंग एन आईलेट जाना ही पड़ेगा। बोल दिया तो बोल दिया, यानी कि ऊपर से साक्षात भगवान ने बोल दिया उसको कि जाना ही पड़ेगा। हाँ, क्यों ये सब? आप जब भी बोलते हो ठुकरा देते 1 सेकंड में आपको। अगर वो उधर नहीं गया तो बॉस का वो बैड बुक्स में आ जाएगी, बैड बुक्स में आ गया तो उसका जॉब चला जाएगा, मतलब स्टेजेस है, लास्ट स्टेज है, जॉब चले जाएगी, जॉब चले जाएगी तो उसको उसका पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो उसका इंडिपेंडेंस चले जाएगा। तो अल्टीमेटली किस पे आ रहा है बात, इसमें तो उसका जो है वो है ही, वो करे या ना करे उसको तो वो मिलने ही वाला है। ऐसा नहीं कि चाय अगर बना के दिया, या उसको अगर एक थोड़ा बिरयानी बना के दिया रात को, उसको कुछ एक्स्ट्रा मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है उसको। तो अल्टीमेटली इट कम्स डाउन टू व्हाट शी वांट्स। अगर एक लड़की को वाकई में आपसे या उसके हस्बैंड से प्यार है, वो कुछ भी करेगी उसके लिए। मैंने एक ही चीज देखा हो मेरे लाइफ, जिसको वाकई में प्यार है ना, और रेस्पेक्ट है, मेन बात रेस्पेक्ट। प्यार तो एक्चुअली स्पीकिंग मैं प्यार को मानता ही नहीं हूँ। मैं हमेशा, मेरा पहले वीडियोस में भी बोला है, प्यार नाम का कोई चीज नहीं होता है, इट इज जस्ट अटैचमेंट, एंड अटैचमेंट से आता है एक्सपेक्टेशंस। तो ये केस में भी वो प्यार नहीं है, प्यार तो मैं जस्ट एक मेटाफोर यूज करो, देयर इज नथिंग कॉल्ड प्यार। बट इफ शी हैज रेस्पेक्ट फॉर यू, प्यार बोल के कोई चीज नहीं है, लेकिन रेस्पेक्ट बोल के एक चीज होता है, रेस्पेक्ट होता है, एग्जिस्ट करता है, इधर यू रेस्पेक्ट समबडी और इधर यू डोंट रेस्पेक्ट समबडी, ऐसा है। प्यार नाम का कोई चीज नहीं होता। आई रेस्पेक्ट माई फादर, भले मेरा आज तक उसके साथ जमा नहीं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आई रेस्पेक्ट हिम, भले जमा नहीं, भले कोई प्यार नहीं दिखेगा, जो प्यार जो वर्ड है वो दिखेगा नहीं, लेकिन मैं रेस्पेक्ट तो करता हूँ। फिर
कि प्यार व्यार नाम का कोई चीज होता नहीं है. इधर यू रेस्पेक्ट अ पर्सन और यू डोंट. इधर यू हैव अटैचमेंट विद अ पर्सन और यू डोंट. एंड अटैचमेंट होने से एक्सपेक्टेशंस कंपलसरी है. लेकिन ये केस में इनका जो एक्सपेक्टेशन है औरतों का, इट इज नॉट आउट ऑफ अटैचमेंट, इट इज आउट ऑफ हर एंटाइटलमेंट. ए वुमन, बी इट इन एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, वाइफ, हस्बैंड, मतलब मैरिड भी अगर हो गया, शी फील्स एंटाइटल्ड. उसको लगता है कि ये सब मतलब नहीं करूंगी तो भी मुझे मिलने वाला है. तो इसके लिए आप लोग को सीधा आउटराइटली ब्लेटेंटली रिफ्यूज कर देता है. खुद से बना लो, जोमेटो से ऑर्डर कर लो, चाय बना लो खुद से आके, मैं तुम्हारा नौकर नहीं बैठी हूँ. इन सर्टन केसेस तो ये लेवल तक भी बोलते हैं, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, कुक रख लो, डायरेक्ट बोलते हैं ना. तो आप लोग बोलोगे कि इसका मीनिंग क्या, बॉस का तो सब सुन रहा है, लेकिन मैं अगर एक चाय सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट जाएगा, प्यार से अगर बनाने गई वो 10 मिनट जाएगी, तो भी वो नहीं. उसका मीनिंग यही है कि शी इज नॉट सबमिसिव आपके लिए, एंड शी डज नॉट रेस्पेक्ट यू, whereas she respects the power which that authoritative figure has over her, which is her boss. तो ये केस में उसका जो ऑथोरिटेटिव फिगर है वो है उसका बॉस. उसको वो रेस्पेक्ट करते हैं ड्यू टू अभी एनी रीजन. एंड मेन रीजन तो मैं बता ही दिया, इट इज मनी, बिकॉज मनी इज गिविंग हर दैट इंडिपेंडेंस, दैट सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट व्हिच शी इज रनिंग आफ्टर. शी इज चेजिंग दैट इंडिपेंडेंस. और इधर उसको पता है मैं काम करूंगी तो ही मिलेगा, इसके लिए उसका वो हर एक चीज सुनता है. वेराज इधर कर ना कर, भाड़ में जाए वो आदमी, भले मेरे साथ सो रहा है एक ही बेड में, मैं उसको अगर खाना बना के नहीं भी दिया, उसने अगर मेरे से कुछ हेल्प मांगा, उसको बहुत हेडेक कर रहा है, हस्बैंड को बोलते हैं ना थोड़ा सर दबा दोगे, तो नहीं मैं बहुत टायर्ड हूँ, मैं सो रही हूँ, बोलते हैं ना. वेराज बहुत सारी औरतों को आप देखोगे, अगर किसी का हस्बैंड अगर टायर्ड है, खुद से ही सर दबा देता है कि यू लुक टायर्ड. तो तब भी क्या होता है, शी इज नॉट एक्सपेक्टिंग एनी मनी इन रिटर्न. जैसा बॉस के लिए वो क्यों कर रहा है, शी इज एक्सपेक्टिंग मनी इन रिटर्न. कभी भी, ठीक है, फॉर एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कभी भी कोई थाईलैंड में आप लोग गए हो, एस्कॉर्ट लोग को आप लोग ने देखे हो, ये किधर, तो आप लोग कोई भी एस्कॉर्ट को ही ले लो फॉर एग्जांपल, हम लोग कभी भी आपको ना बोलते हैं कि आज मूड नहीं है, आज मैं टायर्ड हूँ, आज मेरा उन दिनों चल रहा है, कभी भी बोलते हैं लोग तुमको? नहीं ना, क्योंकि उससे पैसे से मतलब है, उसको तुमसे मतलब नहीं है, तुम्हारा फीलिंग से मतलब नहीं है, तुम्हारा क्या इमोशंस उससे नहीं है, उसको पैसे से मतलब है, वो पैसा लेगी करेगी. वेयर घर पे तो पैसा वैसा वगैरह ये सब इन्वॉल्व है नहीं. इसमें तो एवरीथिंग कम्स डाउन टू वेदर शी लव्स यू और नॉट, वेदर शी लव्स, अगेन बाय मीनिंग लव आई मीन रेस्पेक्ट, वेदर शी रेस्पेक्ट्स यू और नॉट. क्योंकि कोई भी औरत अगर अपने हस्बैंड को रेस्पेक्ट करते हैं, तो वो तुम्हें भी बोलना नहीं पड़ेगा, वो खुद से ही करेगी, क्योंकि उन लोग सेंस कर सकते हैं, दे आर मास्टर्स इन सेंसिंग. मैंने इतना जो रिसर्च किया औरतों के बारे में, एक चीज में आया हूँ, मतलब 100% मुझे पता है, आई कैन से दिस फॉर अ फैक्ट दैट दे आर एक्सपर्ट सेंसर्स. उनका जो सिक्स सेंस है, दे कैन सेंस एनीथिंग. हम लोग के पास वो नहीं है पावर, लड़कों के पास नहीं होता वो पावर. एक औरत के पास सेंस ऑफ, मतलब उन लोग सेंस ऑफ एंटिसिपेशन और जो भी तमाम सेंसेस है बहुत स्ट्रांग होते हैं. उनको इजीली पता चल जाता है आदमी टायर्ड है, आज काम करके आया, ही नीड्स अ हेड मसाज वेरी बैडली. उसका सर देख के ही पता चल जाएगा उसको कि उसको हेडेक हो रहा है, हेड मसाज का जरूरत है. एंड शी ऑल्सो नोज जस्ट वन स्मॉल प्याला ऑफ चाय कैन वर्क वंडर्स फॉर हिज माइंड. उसको भी पता है. और उसको अगर ये भी पता है कि अगर मैंने आज उसको उसका फेवरेट चिकन बिरयानी अगर रात को बना के दिया, ये मतलब जिंदगी का मजा आ जाएगा उसको, सब पता है उसको, फिर भी नहीं करेगी. एक बार पूछ के देखो अपने बीवी को, बना के दोगे क्या, गाली खाओगे आप. उसका मीनिंग क्या है, बैड न्यूज दे रहा हूं आप लोग को, शी डज नॉट कंसिडर यू एज अ पावर ऑफ अथॉरिटी टू बिगिन विथ. एंड जिनको वो अथॉरिटी फिगर नहीं मानते हैं, उनके लिए उनका रेस्पेक्ट ऑटोमेटिकली नीचे हो जाता है. तो उसका यही मीनिंग है दैट शी हैज लॉस्ट ऑल रेस्पेक्ट, ऑल अटैचमेंट फॉर यू. बिकॉज अगर अटैचमेंट भी अगर होता था तो भी वो कर, इट वर्क्स बोथ द वेज, मतलब रेस्पेक्ट से भी होता है और एक अटैचमेंट से. इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि उसको पता है उसको हेडेक हो रहा है. अगर अटैचमेंट होता था तो वो सिर दर्द को वो फील कर सकती, फील तो कर ही पा रही कि उसको हो रहा है, लेकिन अगर अटैचमेंट होता था तो वो सिर दर्द को कैसे दूर करूं वो सोचने के लिए अटैक करती थी आपको. अटैक किसको, आपको नहीं, आपका वो हेडेक को अटैक करके उसको दूर कर देती थी. दे हैव दैट पावर. उन लोग एक बार जिससे प्यार करते, एक बार सिर पे से हाथ रख देगा ना, गायब हो जाता है. मेरे साथ हुआ है, इसके लिए बोल रहा हूँ, हाथ पे. लेकिन जिसको प्यार है ही नहीं, वो देख रहा है कि सारा सर फटा जा रहा है इसका, पूछेगा भी नहीं, देखेगा भी नहीं, अपने मोबाइल में पड़ी रहेगी, अपने टीवी में दिखाएगा कि अरे मैं कितना बिजी हूँ, अपने लैपटॉप में पड़ी रहेगी कि मैं तो बिजी हूँ, आई डोंट हैव टाइम फॉर ऑल दिस. तो आप लोग
अगर ये चीज देख रहे हो कि आपका बीवी बॉस का नक्शे कदमों में उछल रही है, लेकिन आपके लिए उसके लिए टाइम ही नहीं है, तो आई हैव सम बैड न्यूज फॉर यू। मानता हूं मैं बातों बातों में तो डिवोर्स इज नॉट पॉसिबल, बट I can see that divorce is heading your way. It's imminent. The reason being, she does not respect you. She does not have attachment for you. And when she does not respect you and when she does not have attachment for you, it's just a matter of time that things are going to go down south. नीचे जाना ही है, मैटर को खराब होना ही है। देखो बहुत जन क्या है, समझौते में जी लेते हैं। मेजोरिटी ऑफ द इंडियन मैन जो लोग की मैंने बताया सिम्स होते हैं, मेजोरिटी उन लोग एक समझौता करके ही जिंदगी को खत्म कर देते हैं। जैसा मैं समझौता वाला आदमी नहीं हूँ, मैं सीधा डिवोर्स किया, बच्चों का सिंगल फादर बन गया। मैं समझौता नहीं करूंगा, मेरे को समझौता आता ही नहीं, मेरे को किसी ने सिखाया नहीं। मैं जिस दिन से पैदा हुआ तो उस दिन से समझौता नहीं किया। मैं टीचर लोग के साथ नहीं किया, सोसाइटी के साथ नहीं किया, मेरे बाप माँ के साथ नहीं किया समझौता, तो साला बाकी ये कल का आया हुआ कि छोकरी के साथ मैं समझौता करूंगा क्या? नो वेज, मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। लेकिन मेजोरिटी इंडियन मैन आर सिम्स। उन लोग सब अपना जिंदगी को सोच लेते नहीं ऐसे ही होता है, उनको ऐसा लगता है कि नहीं दिस इज कुएं का मेंढक है ना, उन लोगों को लगता है कुआं ही है दुनिया, ऐसे ही होता है सब जगह। उनको पता नहीं कुएं से बाहर निकल के कितना ब्यूटीफुल वर्ल्ड है, उनको पता नहीं है बात। उनको लगता है नहीं ऐसे ही होता है सब जगह, ही ऐसा होता रहेगा, बीवी लोग किसी का करता नहीं है। ड्रिंक्स टेबल में उन लोगों का टॉपिक चलता रहेगा, अरे बीवी तो मेरे को पूछती भी नहीं है, और सब हंसते हैं। अरे मेरा भी बीवी नहीं पूछती है, मतलब मेरा बीवी तो खाना तक हाथ भी नहीं लगाता, किचन भी नहीं जाती, बहुत प्राउडली बोलते हैं और हंसते हैं। चूतिए लोग को ये नहीं पता है कि वो बीवी लोग तेरा डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि उसको कुक बनना चाहिए, दिन से लेकर रात तक काम करना चाहिए, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन एक प्यार से, एक बार महीने में प्यार से अगर कुछ भी बना के खिला दिया तो उसका हाथ में क्या छाले पड़ जाएंगे? आप ही बताओ। बिकॉज दिस इज अ वे ऑफ शोइंग लव। खाना तो जोमेटो में 1 सेकंड में ऑर्डर करके मिल जाएगा किसी को भी। हर लोग पैसा कमा रहे हैं, कोई भी 200 रुपये 300 रुपये का भी खर्चा करेगा, अच्छा खाना 1 सेकंड में हाजिर हो जाएगा, वो भी 10 मिनट में। खाना तो मिल जाएगा, मैं खाना बनाने का बात ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन द इंटेंट बिहाइंड इट। कोई भी औरत एक सच्चा इंटेंशन से अगर खाना बना के दे रहा है, हाउ ब्यूटीफुल दैट फीलिंग इज। जैसा मैं जिंदगी भर मेरा मम्मी का बनाया हुआ खाना खा के ही बड़ा हुआ हूँ, क्या फीलिंग था। अभी तो कुक बनाती है, अभी हम लोग का कुक है, कुक तो अपना ड्यूटी के लिए कर रहा है, तो इट इज मैकेनिकल फॉर मी। दुआ मतलब मेरे को टाइम टू टाइम मेरा न्यूट्रिशन मिल जा रहा है, बट वो लव फैक्टर में से है, बिकॉज मम्मी मेरे को लव से ही खिलाया जिंदगी भर। तो वही चीज का मैं बात कर रहा हूँ। अगर किसी का बीवी ने अगर उसको महीने में क्या 6 महीने में भी एक बार अगर एक बना के दिया, जिस दिन फ्री है खुद से, कैसा फीलिंग आएगा? आपका पूरा साल का कोटा उससे पूरा हो जाएगा, है कि नहीं? लेकिन उन लोग वो चीज नहीं करते हैं, बिकॉज दे हैव लॉस्ट दैट अट्रैक्शन, दे हैव लॉस्ट दैट वैल्यू, दे हैव लॉस्ट दैट रेस्पेक्ट फॉर यू। इट्स सैड बट इट्स ट्रू माय फ्रेंड। लोग देखते हो कि मैं तरस रहा हूँ कि वो मुझे थोड़ा एक प्यार से बात कर दे, प्यार से एक चाय बना के दे। क्योंकि चाय क्या आपको क्या चाय का थोड़ी पड़ी है यार, चाय तो आप किधर से भी आप ऑर्डर कर सकते हो। आजकल तो चाय भी गरम फर्स्ट क्लास चाय घर पे डिलीवर कर दे, आप तो ऑर्डर भी कर सकते हो। आप क्यों उसको बोल रहे चाय बना के दो? क्योंकि आप चाहते हो कि मेरा भी बीवी का हाथ का एक मैं पीऊँ, इसके लिए आदमी लोग बोलते हैं। जो लेडीज लोग सोचते हैं ना कि चाय बोल रहा है खुद से क्यों नहीं बना लेते हैं, वो खुद भी बना सकता है या तो ऑर्डर भी कर सकता है। बनाने नहीं भी आता है ऑर्डर कर सकता है। 100 रुपये का मिनिमम ऑर्डर वैल्यू, 150 रुपये का कुछ मिनिमम वैल्यू होता है स्विगी जोमेटो में। आराम से 150 रुपया देके वो चाहे क्या कुछ भी ऑर्डर कर सकता है वो। तो आपको क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज हर एक आदमी का एक सपना रहता है, एक ड्रीम रहता है बचपन से ही कि मेरा बीवी मुझे बना के देगी, वो मेरा सिर पे हाथ रखेगी, वो मुझे थोड़ा कंफर्ट करेगी आफ्टर। बिकॉज मैन आर फाइटिंग बैटल्स डे इन एंड डे आउट, दुनिया भर का टेंशन लेके। तो सोचता है घर पे थोड़ा अगर मिल गया तो लाइफ बन जाए, लेकिन उनको वो चीज़ नहीं मिलता है। लेकिन उन लोग जब भी देखता है द सेम टाइम, लेकिन साला बॉस उसको बोल रहा अब भी इधर पहुंच जा, ये ऑफिस में अंधेरी ऑफिस से लेके ये ऑफिस में पहुंच जाए, 1 सेकंड में हाजिर होता है। लेकिन हस्बैंड अगर कुछ बोलता है कि थोड़ा मेरे साथ मूवी देखने चलो, चल भाग इधर से, मेरे पास टाइम नहीं। क्या है ये? इट ओनली बॉइल्स डाउन टू वन थिंग, इफ यू आस्क मी, इट इज मनी, MONEY। बिकॉज बॉस से उसको मनी मिलने वाला है। बॉस इज द पावर ऑफ ऑथोरिटी इन हर लाइफ, एंड इट इज नॉट द बॉस विच इज द पावर ऑफ ऑथोरिटी। बॉस से उसको क्या मिल रहा है? काम। काम से क्या मिल रहा है? पैसा। तो ऑथोरिटी क्या हुआ उसके जिंदगी का? सिंपल सा तो लॉजिक है, सिंपल सा तो कंक्लूजन है। इट इज मनी विच इज द ड्राइविंग फोर्स इन हर लाइफ, एंड नॉट द रिलेशनशिप विच शी हैज अलोंगसाइड हर। उसको रिलेशनशिप का कोई वैल्यू नहीं, चाहे उसका बच्चे हो, उसका हस्बैंड हो, उसके लिए सिर्फ वो बॉस का गुलामी करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुलामी करने से उसको पैसा मिल रहा है। पैसे से उसको क्या मिल रहा है? एंटाइटलमेंट एंड इंडिपेंडेंस। उसको वो इंडिपेंडेंस चाहिए जो उसको पैसा दे रहा है, और वो पैसे के वजह से वो अपने आप को स्ट्रांग फील कर रही है बाय बीइंग इंडिपेंडेंट। तो दिस काइंड ऑफ अ वुमेन इज एन इंडिपेंडेंट लेडी, समझ के चलो।
वो कभी भी सबमिसिव होगा ही नहीं आपके साथ। तो जो भी आदमी सोच रहा है ना कि मुझे एक सबमिसिव औरत चाहिए, this kind of women can never be submissive because they are submissive. They will be submissive to their boss, but only because their boss is providing her work, which in return is providing her money. तो अल्टीमेटली घूम फिर के आ रहा है मनी, एंड मनी इन रिटर्न इज प्रोवाइडिंग हर इंडिपेंडेंस। तो उसका अल्टीमेट एजेंडा है इंडिपेंडेंस। मनी इज अ टूल, याद रखना, टू अचीव इंडिपेंडेंस। और वो क्या सोच रहा है कि ये इंडिपेंडेंस मेरे हाथ से निकल जाएगा अगर मेरा बॉस को, अगर मैंने खुश नहीं रखा तो। अगर उसने उसको ओबे अगर मैंने नहीं किया, वो बोल रहा है इधर चला जा उधर चला जा, रात को 10 बजे तक 2 बजे तक बैठ के ये प्रेजेंटेशन बना, मैं अगर नहीं किया तो मेरे हाथ से निकल जाएगा ये जॉब, और जॉब अगर निकल गया तो इंडिपेंडेंस भी निकल जाएगा। सो अंडर दिस सिनेरियो इट इज वन टाइप ऑफ अ वुमेन। हर एक जन ऐसा नहीं होता, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हर एक जन ऐसा होता, लेकिन अगर आप लोग का ये केस है कि जिसमें वो बॉस को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, बॉस का हर एक बात ओबे कर रहा है, आई नो इट हर्ट्स। ऐसा लगता है कि चाकू लग गया साला दिल में, कि जो इंसान के लिए मैंने इतना कुछ किया, मेरे साथ सोती भी है हर रोज बाजू में, एक ही घर में हम लोग रहते हैं लास्ट 8 साल से 10 साल से, लेकिन मैं एक चीज बोलता हूँ नहीं सुनता, और एक बॉस उसको जो भी बोलता है 1 सेकंड में रेडी। तो इट इज बिकॉज, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, खराब लगेगा इसके लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि वो सिंक इन हो आपके अंदर, बिकॉज शी हैज लॉस्ट ऑल रेस्पेक्ट फॉर यू। आप ऑथोरिटी फिगर हो ही नहीं, और आपका कोई वैल्यू नहीं है उसके आंखों में। उसके एक ही चीज का वैल्यू है, वो है उसका इंडिपेंडेंस, और उसका जो भी है मतलब उसका एजेंडा है, इसका जो पर्सनल एजेंडा है लाइफ का, वो इंपॉर्टेंट है, नहीं कि आप या तो आप उसका फैमिली से उसका मन खत्म हो गया। तो ऐसा सिनेरियो में बहुत जनों ने मुझे 1:1 भी किया है, पूछा है कि सर ऐसा तो मेरा नहीं हो रहा है, मुझे डिवोर्स ले लेना चाहिए। तो मैं आप लोग को यही बोलूंगा, ऐसा केसेस में आप अगर देख रहे हो कि रेस्पेक्ट चला गया है आपके लिए, अब क्योंकि एवरीथिंग इज रेस्पेक्ट, बिना रेस्पेक्ट का कुछ नहीं। मैं आज तक मेरा फादर के साथ भले जमा नहीं है, झगड़ा हुआ है जिंदगी भर, फिर भी क्यों रहता, बिकॉज आई रेस्पेक्ट है। उसने मेरे को जो बनाया, जो दिशा दिखाया, मैं जो दारू छोड़ा, सिगरेट छोड़ा, क्लीन आदमी, एक मतलब रोल मॉडल बन गया, बिकॉज ओनली बिकॉज ऑफ माई फादर, बिकॉज वो खुद ही वैसा है। मैंने अपने आप को मॉडल ही किया उसके ऊपर, भले कभी भी मैंने एक्नॉलेज नहीं किया ये, ना ही उनको मैंने बताया कभी, बट मैंने पूरा उन्हीं को अपना रोल मॉडल बना के चला, क्योंकि ही इज अ एपिटोम ऑफ परफेक्शन। तो व्हाई दैट हैपेंस, बिकॉज आई रेस्पेक्ट हिम। मैं उसको रेस्पेक्ट कर रहा हूँ, तभी तो मैं बता रहा हूँ ना, आई हैव द फ्रीडम ऑफ स्टेइंग एनीवेयर। मेरा खुद का ही 4 फ्लैट्स है, मतलब इंक्लूडिंग माई फादर्स एंड मेरा मेरा यूएस में घर है फादर का अगेन। मतलब आई व्हाट आई मीन टू से, आई हैव द फ्रीडम टू स्टे एनीवेयर अलोन, खुद से अपना मन का मालिक बन के। फिर भी इतना जगह होते हुए मैं अपने बाप के साथ क्यों रह रहा हूँ, उनको क्यों नहीं छोड़ रहा हूँ मैं, बिकॉज आई रेस्पेक्ट हिम। भले हम लोग कभी बात नहीं करते, फेस टू फेस देखते भी नहीं है एक दूसरे को, मतलब मेरे को होता ही नहीं उससे बात करने, क्योंकि पहले से ही हम लोग का एक आंकड़ा रहा है 36 का आंकड़ा। लेकिन फिर भी क्यों रह रहा हूँ, रेस्पेक्ट तो है ना। भले ऊपर से ये हम लोग दिखावा नहीं कर रहे, बट रेस्पेक्ट तो है ना। उसका नहीं रहेगा मेरे लिए, मेरा तो है ना उनके लिए, मेरा उनके लिए है बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट। तो ये बात होता है, अगर आपका बीवी का आपके लिए रेस्पेक्ट ही अगर खत्म हो गया ना, तो कुछ भी नहीं हो सकता। आई हैव सम बैड न्यूज फॉर यू माय ब्रदर, कुछ भी नहीं है, रेस्पेक्ट ही सब कुछ। अगर रेस्पेक्ट नहीं है तो कुछ नहीं है, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। एक घर में रह के भी कुछ उसका वैल्यू नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, समझौता करके आप लोग गुजारने का सोच लोगे कि बच्चे का क्या होगा, इसका क्या होगा, तो वो भी पर्सनल चॉइस है। वो जैसा मैं वो समझौता नहीं कर सकता, आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज। उसके लिए मैं बच्चों को अकेला भी पालूंगा, आई एम रेडी विद दैट, जो करना है मैं करूंगा, बट मैं वो समझौता कभी नहीं करने वाला, कॉम्प्रोमाइज में कभी नहीं करने वाला। तो भी आगे का डिसीजन आप लोग ले लो, और उसका भी मैं बता रहा हूँ। आप पूछोगे तो इसका सोल्यूशन क्या है किरण भाई, तो पहले तो मैंने एक बताया, अगर एकदम ही लास्ट रिसोर्ट है तो डिवोर्स तो है ही लास्ट रिसोर्ट है। लेकिन उसका पहले का अगर सोल्यूशन अगर आप मेरे से पूछ रहे हो, तो वो सोल्यूशन नहीं है, लेकिन हम लोग एक ट्राई कर सकते हैं। वो क्या है पता है, ऑथोरिटी। अंडर दिस सिनेरियो इट इज ऑथोरिटी विच शी इज आफ्टर, मतलब ऑथोरिटी को ही वो मान रहा है। तो ये केस में क्लियरली आप वो अथॉरिटी फिगर नहीं होल्ड कर रहे हो, वो अपना बॉस को अपना अथॉरिटी फिगर मान रही है। अब कभी भी देखो, उन लोग बॉस का हर एक चीज सुनेंगे, फिर जो पंडित जी पेस्टर जो लोग होते हैं उनका सब सुनते हैं। अब जितना भी देखो, जितना भी बाबा लोग करते हैं, ये पूरा औरत लोग बैठे रहते हैं सामने, लाखों के तादाद पे वीडियोस देखते हैं ना हम लोग, रील्स देखते हैं ना, सो एंड सो बाबा का पूरा, बिकॉज उन लोग ये बाबा लोगों को, मतलब जो उन लोग अथॉरिटी फिगर मानते हैं, वो बोल दिया सबसे गलत गलत चीज बोलते तो भी उसको उन लोग पत्थर के लकीर मान लेते हैं। क्यों, उन लोग उसको अथॉरिटी मान लिया है। तो वो अथॉरिटी जिनको मानते हैं ना, तो वो गलत क्या कुछ भी बोले वो उनके लिए सही होता है। तो ये केस में वो जो बॉस है वो उसका अथॉरिटी फिगर है। पंडित जी लोग के केस में जो बाबा लोग जो सत्संग करते हैं, कुकी बाबा कौन सा बाबा है, बाप रे बाप, देखता 99% सब औरत लोग ही बैठे हैं, और सब बैठ के उसका जो भक्त सब उल्टा पुल्टा चीजें बोले जा रहे हैं, दुनिया का सबसे गलत गलत चीज बोले जा रहे हैं, लेकिन सब उन लोग ऐसा करके, ऐसे भक्त लोग बैठ के चूते लोग सुनता रहते हैं।
तो अंडर दिस सिनेरियो मैं आपको वो बॉटम लाइन बता दिया, इट इज ऑथोरिटी, इट इज स्ट्रेंथ विच शी इज आफ्टर, जो शी हैज लॉस्ट फ्रॉम यू, मतलब वो आपको वो फिगर में नहीं देख रहा है तभी वो आपको ओबे नहीं कर रही। तो आप एक चीज कर सकते हो, वो है स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर बॉडी, ट्राई टू बी दैट ऑथोरिटेटिव फिगर। अच्छा अच्छा कपड़ा पहनो, उसका फ्रेंड्स लोग बोलना चाहिए अरे तुम्हारा हस्बैंड कितना जवान हो गया, कितना अच्छा दिख रहा है। ये सब जब भी बोलने लगेगा तभी फिर से वो अट्रैक्शन आपके तरफ आने का चांसेस है। मैं ऐसा कुछ इसलिए मैं ये इसको बताया कि एक सोल्यूशन नहीं है ये, बट ट्राई कर सकते हैं हम लोग कि खुद को अगर आप लोग ने सुधारे, खुद का पर्सनालिटी थोड़ा बिल्ड किया, क्योंकि आप अभी वो इतना नीचे आ गए हो उसका हाइपरगैमी गेम में कि रेस्पेक्ट सब जीरो खाक में मिल गया। लेकिन एक थोड़ा सा सैल्वेज कर सकते हैं। डेंटिस्ट के पास हम लोग जाते हैं दांत दर्द लेके, डेंटिस्ट लोग क्या करता है, अगर थोड़ा बहुत बचा कुचा है दांत में कुछ तो लोग उसको सैल्वेज करता है ना, रूट कैनालिंग करके, किसी को बनाने का दिखता है, रेस्टोर करने का दिखता है। नहीं हुआ लास्ट में बोलता है चल साला निकाल के फेंक दे। तो यही चीज हम लोग को इसमें करना है कि भले कुछ है नहीं लेकिन हम लोग पहले उसको रेस्टोर करने का कोशिश कर सकते हैं। तो रेस्टोर तभी कर सकते हैं जब भी हम लोग ये ऑथोरिटी चीज को एड्रेस करें कि चीज क्या है, आखिर मसला क्या है। जैसा रूट कैनालिंग में वो इन्फेक्शन उसका मसला है कि पूरा इन्फेक्टेड है, तो जिसको हम लोग इन्फेक्शन को निकाल के पूरा साफ कर देते हैं फिर उसके ऊपर दूसरा कैप बिठाते हैं। वैसे ही इसमें तुमको मसला क्या है वो आइडेंटिफाई पहला करना है। तो मसला ये है कि ऑथोरिटी उसको आपसे नहीं मिल रहा है क्योंकि रेस्पेक्ट चला गया है। तो वो रीगेन करने के लिए आप लोग अगर जिम जाने स्टार्ट किए हैं, अगर आप लोग, क्योंकि ज़्यादातर ये केसेस में आदमी लोग सब ओवरवेट और गंदे दिखने वाले होते हैं, तो अपने आप को पहला पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करो, ग्रूम करो, पतला हो जाओ, मसल बिल्ड करो। मसल यानी कि वो बॉडी बिल्डर वाला नहीं, नॉर्मल फर्मनेस, जैसा मैं कोई बॉडी बिल्डर तो हूँ नहीं लेकिन फर्म मसल्स है मेरे पास, तो वैसी फर्मनेस होना चाहिए, फिटनेस वाला बॉडी होना चाहिए। कभी भी कुछ भी ओवर नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एविडेंट हो जाएगा कि तुम उसके लिए कर रहे हो। ओवर एविडेंट करना है कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, खुद का बेटरमेंट के लिए कर रहा हूँ, खुद का फिटनेस के लिए कर रहा हूँ, खुद का वेलनेस के लिए कर रहा हूँ रादर। तो ये सब चीज करो। अच्छा कपड़ा थोड़ा चेंज करो क्योंकि तुम्हारा वो कपड़े से ही बहुत इमेज खराब हो चुका है। कपड़े को थोड़ा बेटर करो थोड़ा, क्योंकि ज्यादातर इंडियंस लोग का बहुत खराब ड्रेसिंग सेंस होता है। यू डोंट नीड एनीथिंग एक्स्ट्रा, सिंपल रहो लेकिन अच्छा चीज पहनो, सिंपल रहो, कोई ज्यादा कुछ खर्चा करने का जरूरत नहीं है। सिंपल कपड़े पहनो लेकिन वेयर इट नाइसली, मतलब हैव दैट ड्रेसिंग सेंस। तो अच्छा कपड़ा पहनो, मतलब मैं बाय मीनिंग ड्रेसिंग सेंस ये नहीं कि तुम अरमानी पहन के चले जाओ हर रोज, फैमिली डिनर में जा रहे हो बड़ा बड़ा ब्लेजर पहन के जा रहे हो, वो सब करने का जरूरत नहीं है। नॉर्मल टी शर्ट जीन्स भी पहनो लेकिन इट शुड लुक गुड ऑन यू, एंड थोड़ा चेंज करो, रिवैम्प करो। और इसलिए मैंने फ्रेंड्स लोग का बात किया कि जब भी तुम अपने आप को इम्प्रूव करते हो तो बराबर उनका फ्रेंड्स लोग उनको बराबर बोलते हैं यार योर हस्बैंड इज लुकिंग यंगर, योर हस्बैंड इज लुकिंग नाइस इन दैट पिक, आई सॉ हिम इन इंस्टाग्राम दैट डे, ही वाज लुकिंग ऑसम। तो ऐसा बात चालू होता है। तो जब भी उनका फ्रेंड्स लोग उनको बोलने लगते हैं ना, तभी थोड़ा बहुत डिजायर फिर से उनके लिए बढ़ता है तुम्हारे लिए। तब भी इसलिए मैंने बोला ये एक छोटा सा सोल्यूशन है जो तुम लोग ट्राई कर सकते हो, जो हालांकि इसको हम लोग 100% एश्योर्ड रिजल्ट नहीं दे सकते हैं क्योंकि एक बार जैसे रूट कैनालिंग भी करते हैं डॉक्टर लोग, तब हम लोग ट्राई करते हैं उसको बचाने का। अगर बच गया तो बच गया, आपका नसीब है, लेकिन अगर नहीं बचा तो निकालना ही पड़ेगा। तो वैसे ही ये केस भी टिपिकल रूट कैनाल ही है, इसलिए कोशिश करके देख सकते हो अपने आप को इम्प्रूव करके, अगर मैटर इम्प्रूव हो रहा है, क्योंकि चांसेस कम है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। लेकिन कई कई केसेस में मैंने ये जिनको सलाह दिया है इम्प्रूव हुआ है और रिलेशनशिप रेस्टोर हुआ है, दांत को निकालना नहीं पड़ा, रेस्टोर हो चुका था। तो ये बात कम केसेस में होता है, ज्यादातर केसेस में दांत निकालना ही पड़ता है। मैं डिस्क्लेमर दे दे रहा हूँ। तो आप लोग ने मेरे से पूछे हो कि टॉपिक को एड्रेस करो, तो वो मैंने किया टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज। कुछ भी डाउट रहेगा आप लोग मेरे से ये कर सकते हो, कमेंट में बात कर सकते हो। ओके, आई साइन ऑफ फॉर टुडे। जय हिंद।